क्या बीजेपी केवल बंगाल के नतीजों पर टकटकी लगाए है या फिर शाम होते होते यह भी कहा जा सकता है, अगर तृणमूल वहां पर लीड लेने लगे, कि असम के भी तो नतीजे जरा देख लीजिए, देखिए पुडुचेरी में हम किस तरीके से अच्छा कर रहे हैं। इस तरह की चीजें भी उसके मन में, पांचों राज्य दक्षिण को लेकर तो उसने अपना रुख साफ कर दिया है कि उसे भी समझ में आ रहा है कि इस बार शायद वहां पर एंट्री कुछ नहीं मिलने वाली है, लेकिन बाकी राज्यों में सिर्फ एक पश्चिम बंगाल पर दांव या सब पर है अभी? देखिए बिल्कुल श्वेता, दाव सब पर है। और आसाम, क्योंकि बीजेपी की वहां पे सरकार है और बीजेपी ने पिछली बार वहां पर यह कह सकता है कि मेजोरिटी के जो सीटें हैं वो टच कर दी थी और उसके अलायंस मिलाकर जो है लगभग 87 सीटों पर उनका विक्ट्री थी दोनों अलायंसेस के साथ। इस बार उनका पुराना अलायंस जो है बोडो फ्रंट, वो उनको छोड़ गया है और वो कांग्रेस के साथ है। ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि असम के अंदर पिछली बार कांग्रेस का अलायंस नहीं था एआईयूडीएफ के साथ और इस बार उसका अलायंस है और बीपीएफ जो है उसका पार्टनर भी है। तो ये जरूर है। और पिछली बार कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से 1% ज्यादा था। जो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी वो अलायंस के चलते मिली थी और एजीपी और बीपीएफ उसके साथ थे। इस बार बीपीएफ ने उसको छोड़ दिया है और यूपीएलएल जो है वो बीजेपी के साथ है। तो तमाम तरीके से ये है कि आसाम को लेकर बीजेपी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे एक बार फिर से नहीं उतारा है, क्योंकि वो जानते थे कि वहां पे हेमंत विश्व शर्मा जो है एक बड़े पावर सेंटर है। अगर सोनोवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया तो कहीं हेमंता विश्व शर्मा नाराज ना हो जाएं और इसीलिए पार्टी ने जो है वो बैलेंस बना के रखा और ये कहा कि चुनाव बाद जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा ये डिसाइड किया जाएगा। आप याद कीजिए, जब जब बीजेपी चुनाव में जाती है, अगर उनके कोई सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो उनको उम्मीदवार के तौर पे पेश करती है। 2018 में देखिए वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, तीनों हार गए थे, लेकिन तीनों को फेस बना के गए। 2017 जीत वहां पर मिलती है तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अभी तक बीजेपी की पॉलिसी, उसकी नीतियों से, उसकी सोच से ये मेल नहीं खाता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी से आया है तो आप उसे मुख्यमंत्री बना दें। नहीं, ऐसा नहीं है श्वेता कि दूसरी पार्टी से आते हैं और मुख्यमंत्री नहीं बनाते। सर्बानंद सोनोवाल भी 2011 में ही बीजेपी में आए थे, 2014 में मंत्री बने और 13 के अंदर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। 16 के अंदर चुनाव से करीब 3 महीने पहले जो है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया था। हेमंत विश्व शर्मा तब नए थे। अब हेमंत विश्व शर्मा शायद बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है एक मजबूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी की पकड़ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हेमंत विश्व शर्मा का। आप याद कीजिए मणिपुर में जब अभी क्राइसिस आया था, संकट आया था बीजेपी के पास, जब एनपीपी जो नेशनल पीपल पार्टी है जिसके साथ बीजेपी का मेघालय के अंदर सरकार है, उसके विधायकों ने कहा था कि उनको मणिपुर के अंदर जो है बदलाव चाहिए, तो हेमंत विश्व शर्मा ही जो है वो आगे आए थे और उन्होंने उस पूरे राजनीतिक ये कहे घटनाक्रम को संभाला था और बीजेपी को जो सेटबैक हो सकता था उसको उभार कर लेके आए थे और सरकार को बचा लिया था और कांग्रेस के 3 विधायक और तोड़ लिए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेमंत विश्व शर्मा पार्टी के लिए मजबूरी भी है और मजबूती के साथ वो नॉर्थ ईस्ट संभालते हैं। 2019 के अंदर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था पार्टी को कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब पार्टी ने ये कहा था नहीं आप वहीं रहिए। उन्होंने कहा आप मंत्री मत बनाइए, मुझे मंत्री नहीं बनना केंद्र में, अगर सांसद रहूंगा तब भी ठीक है, क्योंकि संदेश ठीक नहीं है। और अगर इस बार उनको मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव लड़ाया गया है और अगर उनको ये बताया गया है कि चुनाव बाद तय किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सर्बानंद सोनोवाल की तुलना में हेमंत विश्व शर्मा की जो लोकप्रियता है वो थोड़ी ज्यादा है, हमारे सर्वे में भी आया है अगर हम देखें। और इसीलिए पार्टी ने रणनीति के तहत जो है अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। गोवा के अंदर 2017 में भी बीजेपी ने यही किया था, तब जो है लक्ष्मीकांत पासलेकर वहां पे मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी को मालूम था कि अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करेंगे तो जीत नहीं हो सकती है। अंत में जब चुनाव नतीजे आए बीजेपी की सीटें कम थी, लेकिन मनोहर पारिकर को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद बीजेपी सभी राज्यों की तरफ देख सकती है। तृणमूल कांग्रेस को तो सिर्फ कोलकाता पर ही देखना है और ममता बनर्जी के चेहरे पर ही दांव लगाना है।